सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैंने डिबेट सुनी डैनी राज और पास्टर चंद्रा की डिबेट सुनी। ये भी चंद्रा, मैं इसको बोलता हूँ, चंद्रा की डिबेट सुनी। चंद्रा ने जो जो बाइबल पढ़ के उदाहरण दिया सब वहाँ गलोसा ही प्रस्तुत किया, क्योंकि पहले ही डैनियल साहब ने कहा कि इस जहाँ जहाँ पौलुस ने बात प्रचार किया या कुछ भी किया वहाँ गलोसा का ही उपयोग हुआ। गलोसा का मतलब होता है अर्थ सहित, समझे ना। जिबिस का अर्थ नहीं होता पर गलोसा का अर्थ होता है। पर ये जो आपके जो पास्टर है, ये चंद्रा और चंद्रा जैसे और पास्टर है, 90% पास्टर आपको अर्थ नहीं बताते, वो आपको अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर रियल में अन्य भाषा किसको बोलते हैं? जिसका अर्थ सहित हो। अन्य भाषा हो जिसका अर्थ सहित हो, ठीक है। अब मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ, यूहन्ना 8:32। आइए हम चलते हैं। आइए, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ठीक है। अब मैं आपको हम आपको मेन पॉइंट पे ले गए। देखिए, ये तीनों बाइबल आप खरीदेंगे तो ये 2 किताबें आपको एमेजॉन से मिलेगी। नाम पढ़ लीजिए, एमेजॉन से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। जो बड़ी वाली किताब है, स्ट्रॉन्ग वाली, ये 5000 की भी आती है, 10,000 की भी आती है, ठीक है। पर सेम टू सेम होती है, मतलब कुछ मीनिंग चेंज होती है, ठीक है। और ये किताबें मुक़द्दस है। ये जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं सीफ़ा, तो सीफ़ा को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे चंगा, चंगा होना या ठीक होना। और इब्रू में क्या बोलेंगे? राफ़ा, राफ़ा। हिंदी में क्या बोलेंगे? राफ़ा, ठीक है ना। जैसे उर्दू में हम किसी को धन्यवाद क्या बोलते हैं, तो आप हिंदी में उर्दू में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पर हिब्रू में क्या बोलते हैं? किसी को थैंक यू बोलना हो उसको बोलते हैं टोडा। और प्रभु को क्या बोलना है? प्रभु को बोलते हैं योसोवा, ठीक है ना। प्रभु को योसोवा भी बोलते हैं, यहोवा भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं योद है बाव है, ये टोडा योद है बाव है, योसुआ मसीहा, मसीहा, ऐसे एक शब्द है, ठीक है ना। हिब्रू में बोलते समय मात्रा का और मुंह का उच्चारण थोड़ा डिफरेंट है हमारी भाषा और इब्रानी भाषा में। मतलब समझ लीजिए कि 7 समुंदर की भाषा है इब्रानी भाषा, और हम इंडियन में, ठीक है। तो हमारी भाषा 7 समुंदर की भाषा है, ठीक है। अब मैं आपको 3 वर्ड दिखाना जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी से आपको समझा सकता हूँ। स्क्रीनशॉट ली हुई मैंने, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो चंद्रा है उसने 2 चीज़ का जवाब दे दिया और हिब्रू भाषा बोल के उसने और भी उदाहरण दिए। पर वहाँ जब उसने बोला ला, यहाँ देखिए ला का ये स्क्रीनशॉट है। अब हिब्रू ग्रीक इंग्लिश आप बाइबल डाउनलोड करेंगे, आपको 2 तरह की बाइबल मिलेगी। एक कलर वाली बाइबल मिलेगी, एक कलर वाली बाइबल मिलेगी। ये देखिए ऊपर वाली दूसरे नंबर वाली बाइबल मिलेगी, एक वाइट वाली बाइबल मिलेगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा वाइट वाली बाइबल, आप दोनों बाइबल है कि जितनी बाइबल मैंने डाउनलोड की हुई है सब आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद। कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता, न रामपाल के चेले, न जैन, न बौद्ध, और भी है जो झूठ का प्रचार करते हैं, आपको नहीं कर सकते। जाकरना ही नहीं हरा सकता, जाकरना के चेले आपको नहीं हरा सकते, क्यों? आपके पास हिब्रू बाइबल है डाउनलोड की भी, और आपके पास किताब है, ठीक है ना। सत्य जानो का सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा, ये आ गया। अब देखिए, मेरा नाम है सूर नाम है। देखिए सू का क्या अर्थ है। अब हम यहाँ इसके मेन डिक्शनरी में जाएंगे, हिब्रू डिक्शनरी में 5493 में। ये स्क्रीनशॉट ली भी नहीं दिखा सकता, आप इसको जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए हिब्रू में की लिखा हुआ, की का मतलब होता 4, पर जब हिब्रू में जाएंगे इससे कई मीनिंग है। उसी तरह उसने क्या बोला था, ला ला ला, ला ला का मतलब होता है नॉट,
उसने पहले बोला रब। तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है ग्रेट, ग्रेट, वहाँ लिखा हुआ है राबा, राबा, राबा। देखिए नीचे 2 बार बी अक्षर है, बी अक्षर, 2 बार बी अक्षर क्यों है? ये इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। इनकी पढ़ाई होती है 1.5 साल की पढ़ाई होती है, और डिकोडिंग के लिए 3 साल, डिकोडिंग सीखने के लिए 3 साल। और जब पढ़ाई करनी, हिब्रू सीखनी है, हिब्रू उच्चारण कैसे होता है, ग्रामर क्या है, ट्रांसलेशन कैसे लिखा जाता है, सब आपको ग्रामर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये आपको 1.5 साल में आपको पूरा समझ आ जाएगा। मेरी जो सबसे पहले जो पास्टर साहब हैं उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, या यूट्यूब में लिखेंगे हिब्रू हिंदी अनुवाद वाला तो आपको पास्टर साहब का नाम मिल जाएगा। ऐसे नाम है, आपको देख सकते हैं। सिद्धासु जी हैं, आप उनके देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए जो हम लोग कभी कभी किसी के मुंह से रा भी सुना, रा पहले ला सुना, अब रा भी सुना। रा का मतलब क्या होता है? अब देख लीजिए ऊपर क्या लिखा, बुराई, बुराई। रा का मतलब होता है बुराई। अब बुराई के अक्षर में 2 अक्षर है। बुराई कौन है? लूसीफर। रा कौन है? लूसीफर को भी दर्शाता है। रा किसको दर्शाता है? यीशु मसीह ने गाली सुन के किसी को गाली नहीं दी, तो ये रा अक्षर यीशु नेगेटिव या पॉजिटिव है। और आइन, आँख हैं, बुरी आँखें किसकी होती है? जो लूसीफर है, बुरी आँखें हैं। और जो बुरा काम करता है वो लूसीफर की तरह काम करता है, तो ये आँख है। और इसका और अर्थ देखना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं और इसका अर्थ मैंने हर डिटेल में अर्थ बताया है। मैंने इसीलिए बोला 4 डिक्शनरी आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो मेरे को बताने में बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। नहीं तो आपको 2 किताबें खरीदनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा। अब ये इसको मैं अभी तक कंप्लीट हो चुका था। अगर मैं पास्टर साहब से जुड़ा होता तो कंप्लीट हो गया होता। मैं अब जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहायता से मैंने आपको समझाया। जैसे पास्टर चंद्र ने बोला ला, और रा का अर्थ मैंने कहीं से पकड़ा तो मैं हैरान हो गया। रा का मतलब होता है बुराई, और राबा, राबा का मतलब होता है ग्रेट। ये हो गया। पर ला का अर्थ नहीं बता पाया, मैंने ला का अर्थ बता दिया। अगर नॉट को हटा देंगे, नॉट को, तो उसका मतलब होता है वो एक तरह का आरामी भाषा आ जाती है। आप देख सकते हैं वहाँ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसकी मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि मैंने खाली स्क्रीनशॉट लेके आपको बताया है। उसका मतलब होता है नॉट, नॉट, ठीक है ना? नहीं तो ठीक है। अब देखिए ऊपर 2 अक्षर है। पहला है, हमें हिब्रू पढ़नी है तो दाहिने साइड से पढ़नी पड़ेगी। तो पहला अक्षर क्या है? कप। कप का मतलब होता है हाथ, और उसके बगल में क्या यूद का मतलब भी हाथ है। कप का मतलब होता है हथेली, और यूद का मतलब होता है हाथ। कप का मतलब होता है पेन, पेन, पेन। और जो होती है ना जड़, पेड़ का जड़ कहाँ है? ज़मीन के अंदर, ठीक है। हमारा जड़ कहाँ है? आसमान में। और उनका पेड़ कौन है? हम लोग। आप और हम लोग उसके पेड़ हैं। हम ऊपर डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम इसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक है ना? आप और अर्थ देख सकते हैं H3588। अब इसको आप KJV बाइबल में जाएंगे ना, KJV बाइबल में आप अब H355 लिखेंगे तो आपको वहाँ अच्छी ए तो लेकर जाट तक आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना? पर ये अक्षर आपको ये हो सकता है नहीं मिले, मेरे को लगता नहीं मिलेगा। क्यों? ये है ना डाट हो गया, नॉट हो गया, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। मैंने इसका चेक नहीं किया, तो इतना ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ग्रेट, एक यह लिखा हुआ है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, क्षमा बख्शिएगा। यहाँ लिखा हुआ रा, हिब्रू में रा बोलते हैं, रा, रा, ठीक है ना? तो यहाँ दोनों भाषा लिखी हुई है और स्पेलिंग दोनों जगह है। पहला अक्षर है हिब्रू का 20वां अक्षर है रा, और
दूसरा अक्षर है बा, मतलब बेत, रा रेस एंड बेत। ठीक है, अब मैं आपको इसका अर्थ भी बता सकता हूँ और और इसके साथ वचन भी बता सकता हूँ। तो हम इतना आगे नहीं जाएंगे, हम मेन पॉइंट पे देखें। अब हम आपको झूठे पास्टरों की तस्वीर दिखाते हैं। ये झूठे पास्टर हैं, दोनों झूठे पास्टर हैं, इससे आप सावधान रहें। ठीक है ना, ये झूठे पास्टर हैं, इससे झूठे। आज पहली बार इस राजेश स्टेपन ने पास्टर डेनियल साहब की तारीफ की है, पर एक जगह उसने बोला है कि वहाँ आत्मिक नहीं है पर उन्नति है। ठीक है, इस बात पर मैं भी सहमत हूँ कि यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है। अब आगे हम आते हैं आपको। ठीक है, आपको मैंने बता दिया नॉट। ठीक है ना, पहला अक्षर है लैमट। लैमट का मतलब होता है शिक्षा भी होता है, चरवाहा भी होता है, चरवाहे की लाठी भी होती है। ठीक है, तो लाठी भी होती है। और देखिए, पहले वहाँ मैंने बोला डैट, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, फोर लिखा हुआ, 3588 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोर। अब यहाँ क्रिया आ गया, यहाँ क्रिया आ गया, और कौन क्रिया आया, ग्रामर में कौन है यहाँ लिखा हुआ है। इसको आप दबाएंगे हैं तो आपको पता चले किस क्रिया में है। तो यह आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है सत्य को जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। अब हम आगे चलते हैं। आप ऊपर वाले चारों बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी है तो उर्दू बाइबल लिखी हुई है, इस कलर की बाइबल आएगी, आप कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ठेठ उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, हर तरह की बाइबल इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली चारों बाइबल आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम आते हैं जो ये ग्रे रंग की जो डिक्शनरी है, मैं आपको डिक्शनरी दिखा देता हूँ। ये डिक्शनरी है, ग्रे रंग की ये डिक्शनरी है। वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टॉल नंबर मिलेगा, यहाँ जाएंगे आपको कुछ मतलब आराम मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और इसको गहराई से इस वचन को गहराई से जानना चाहते हैं, यहाँ जो बच्चे लिखेंगे, पहले लिखेगा फादर, यहाँ लिखेगा KJV बाइबल में फादर, तो वहाँ स्टोर नंबर 1 आएगा, स्टोर नंबर 1 आएगा। ठीक है, मैंने आपको सारी डिटेल में बता दिया। अब हम आते हैं कि पास्टर साहब ने स्क्रीन पर बात की, इसने बाइबल पढ़ के बात की, और ये हर जगह एक ही बात बोल रहा था कि अन्य भाषा नहीं, मतलब ग्रीक भाषा में बात की। किसने? पौलुस ने ग्रीक भाषा में बात की, किसी जगह अरामी भाषा में बात की, किसी जगह हिब्रू भाषा में बात की। ठीक है ना, उसको कितनी भाषा आती है, ये जब मैंने KJV बाइबल से उससे पूछूंगा, जिमाई से जो नया ऐप आया उससे पूछूंगा, तब पता चलेगा। उसके बाद फिर मेरे को इसके लिए जो किताबें आती है, अब उस किताब को ख़रीदने के लिए 10,000 15,000 की किताब आती है, स्टडी मतलब क्रिश्चियन स्टडी आती है, उसको ला के आनी पड़ेगी, और उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। आप खरीद सकते हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, सत आपको मैंने बता दिया। उर्दू में बोलते हैं सिफा, हिंदी में बोलते हैं चंगा होना या ठीक होना, और इब्रानी भाषा में बोलते हैं राफा। ठीक है, वहाँ लिखिएगा हील, आपको राफा मिलेगा, राफा। ठीक है ना, उसका भी डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग के लिए 3 साल लगते हैं, और हिब्रू सीखने के लिए 1.5 साल। ठीक है ना, ये चीज़ आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए किताब भी आपको चाहिए, हिब्रू हिब्रू की किताब चाहिए, हिब्रू ग्रामर की किताब चाहिए, डिक्शनरी चाहिए। नहीं तो आप अच्छे पास्टर से मिलकर हिंदी में हिब्रू सीख सकते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह।